आज के वीडियो में हम देखेंगे जैसे अंग्रेजी में आप पे कुछ नहीं आता है, सपोज काला अक्षर भैंस बराबर है, तो कम से कम पास तो होना ही होगा। अंग्रेजी में कैसे पास होंगे? ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अंग्रेजी में बहुत ही वीक हैं या फिर 100% कमांड तो किसी का नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे उनको कैसे करके आएंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आराम से आप 60 या 70% तक ले आओगे। थोड़ा अपनी मेहनत कर लोगे, थोड़ा स्ट्रिक का यूज कर लोगे तो आराम से आपके 70% तक आ सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, हमने लिखा है कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी हो जाओगे पास। हाँ, आप कुछ नहीं लिखना तो आता है अंग्रेजी तो भी पास हो जाओगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके जवाब में अंग्रेजी लिखनी है, लेकिन विषय से संबंधित अंग्रेजी के वर्ड वही हों जो आपके सिलेबस में हैं। देखो ये हमारे पास पेपर है, आप सबको पता होगा पेपर इस तरह से कुछ आता है, और इसके साथ साथ हम कॉपी से भी दिखाएंगे कि हाँ कॉपी में किस प्रकार से यूज करना है। सबसे पहले पेज पे हम क्या करेंगे, लाइन करते हैं तो आपको नॉर्मल सी बात है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हाँ अच्छा सा पैमाने से सीधी से लाइन करनी सुंदर सी, जिससे आपको लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। क्योंकि पहले के 2-3 पेजों में आपको बहुत सुंदर सुंदर लिखना है, ना कोई काट पीट करनी है, ना कोई गलती किसी भी तरह की होनी नहीं चाहिए। कोशिश यही करना जो आपसे आता हो उन्हीं को पहले से लिखें। अब जरा हम पैसेज को देखते हैं। देखो ये पैसेज है, पैसेज आपको पता है पैसेज आएगा, ये आपको पढ़ के और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर आपको लिखने होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान से देखना। आप सपोज ये मान के चलिए हमसे कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए, तो देखते हैं। वैसे स्टार्टिंग में आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हम बाद में देखेंगे, पहले पैसेज में देखेंगे, क्योंकि पैसेज में ना अच्छे थोड़ी कम मेहनत पर नंबर बन जाते हैं। जैसे आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप सेक्शन ए डाल लीजिए और आंसर पहले का ए, या जो जब भी पैसेज आए दूसरे में हो पहले में हो। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड बर्ड बिकम फ्रेंड्स। इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ वैसे, लेकिन आप तो ये मान के चलना कि हिंदी हमें आती ही नहीं है। यानी डॉग की क्या ड्यूटी होती है और डॉग और बर्ड हमारे लिए किस प्रकार फ्रेंड साबित होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मान लो हमसे कुछ नहीं आता, आप इस लाइन को पकड़ो, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब अपने पैसेज पर जाके देखो, लाइन देखो, द ड्यूटी ऑफ द डॉग, ठीक है। भारद्वाज है, इसको छोड़ना है, भारद्वाज से नहीं, यहाँ देखो पूरा सेंटेंस, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। इसमें पैसेज में देखो क्या कहीं है पूरा इसमें द ड्यूटी ऑफ द डॉग। देखो शुरुआत से देखते हैं, डॉग पहले भी है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, द डॉग वाज। अब यहीं से शुरुआत करेंगे हम, कहाँ तक ले जाएंगे, हिम तक। 2 या 3 लाइन बन रही है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कीजिए और इसे अपने कहाँ लिखेंगे, अपने इसे आंसर में लिख दीजिए। स्टार्टिंग करेंगे अच्छे से हैंड राइटिंग में, द डॉग, और ये ध्यान रखना ये जो भी शुरुआत करना है सब्जेक्ट से ही करना है, और एंड में क्या था, डॉट हिम। मैं तो पूरा नहीं लिखूंगा लेकिन आप समझ जाना, इस तरह से हमें करना है। अब ये मान ली 3 नंबर का है तो 2 नंबर आराम को आपसे प्यार से मिल जाएंगे, 2 का है तो 1 मिल जाएगा, कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप खाली छोड़ते तो कुछ नहीं मिलता, तो उससे अच्छा तो बहुत अच्छा है। और वास्तविकता है पेपर में देखो कोई पूरा नहीं पढ़ता, क्योंकि आपको पता है उन्हें जो रुपए मिलते हैं कॉपी के हिसाब से मिलते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं कि एक एक लाइन चेक करें। हाँ, आपका स्टार्टिंग का मैटर सही हो और थोड़ा सा एंड का सही हो, बीच में कोई नहीं पढ़ने वाला है। दूसरा देखिए, अब ऐसे ही हम देखिए दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा पढ़ते हैं हम, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। यानी चिड़िया ने एक दिन क्या किया जब उसे कुत्ते ने उसे बचाया। लेकिन आप मान के चलो हमसे हिंदी बिल्कुल आती ही नहीं है। आप ये देखो द बर्ड, कहाँ से शुरुआत है, अपने पैसेज पे आइए, वन डे द बर्ड मिल रहा है ना, वन डे द बर्ड। कहीं करो कॉपी पेस्ट इसे भी, वन डे जो आपको दिया गया क्वेश्चन में दिया गया हो, क्वेश्चन में जितने भी आपको इंटरवेट वर्ड आते हैं, भाट, हुम, हुज, ये नहीं लगाना है। वन डे से लेकर कहाँ तक लिखना है आपको, द ग्राउंड तक। 2 लाइन हो जाएंगी, वन डे और यहाँ कहाँ तक, द ग्राउंड तक। 2 नंबर आपके पक्के होते हैं। अब देखते हैं आंसर 3। ए हो गया, बी हो गया, अब सी की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
ये कहता है फाउंड आउट ए बर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड एलोंग फोर्सफुली, जिसका मतलब खींचना होता है। अपना समझो, पुल मीन्स खींचना होता है, हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। अब देखो हमारे स्टैंजा में कहीं पुल बर्ड आया है, जरा गौर से देखो। यहाँ तो है ना, ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर एंड ऑफ द रेल। हाँ, ड्रैग मीन्स यहाँ पे आप पुल के पास में आप क्या लिख दोगे, ड्रैग्ड। वैसे ड्रैग्ड इसका करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा भाई, तो क्या करें, ड्रैग्ड सही है। 2 का होगा, 3 का, 1 नंबर तो देगा ना हमें कम से कम। अब देखते हैं पहले का डी, ए बी सी डी। फाउंड आउट ए बर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट एंड नियर। हाँ, नियर का अपोजिट क्या होता है, वैसे ये तो सिंपल है, आप अपने आप इसी कर दोगे। नियर मीन्स क्या होता है, पास होता है, और नियर का अपोजिट क्या होता है, फार होता है। ठीक है, इसमें कहीं की वैसे फार दिया भी होगा। देखते हैं, देखो ये रहा फार है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से अपनी कॉपी में लिख देना है, फार। अब आते हैं सेक्शन बी में, राइट ए लेटर पढ़ते हैं इसे। ब्रदर्स मैरिज के लिए लिखना है, भाई की शादी में छुट्टी के लिए लेटर लिखना। लेटर हमें लिखना आता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सेक्शन बी है, आंसर 2 डालते हैं। सबसे पहले डालेंगे सेक्शन बी। इसके बाद देखते हैं, आपको ये तो पता ही पड़ गया है, राइटिंग लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए है, दूसरा ही है। लेटर लिखना बस थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपको, कुछ खास बातों को ध्यान रखना। देखो स्कूल के लिए लिखना है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, स्कूल नेम। जैसे अपना तुम्हारा आर कन्या है, GSAMI है, जो भी है वो आप लिख दोगे। सर के लिए लिखना है डियर मैम सर, जो भी हैं आपके प्रिंसिपल। ये गलत नहीं होना चाहिए, स्कूल का नाम भी प्रॉपर होना चाहिए, डियर सर मैम ये भी सही होना चाहिए। अपना नाम लिखोगे, माई नेम यजमानविंद कुमार, जो भी है अपना नाम लिखोगे सही। अब देखो, अब किसके बाद क्या करना है, देखो ये उठाओ, राइट को छोड़ दो, क्या उठाना है, ए लेटर टू योर, पूरा ये लिखना, छाप देना है आपको। ए लेटर के बाद योर ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपनी कॉपी पे आते हैं। उसके बाद देखो हम, अब मान लीजिए हमें इसके बाद कुछ नहीं आता। अब देखो बीच का मैटर पड़ गया, शुरुआत में आपने अच्छी कर दी, बीच में कोई पैसे से उठा लो कहीं से। जैसे देखो हमने उठा लिया, आई सॉ दैट, पूरा ये छाप दो, क्योंकि इंग्लिश का ही तो है। ठीक है, ये सब लिख दो बीच में आके, ये जितनी भी लाइनें हैं 2 4 6 जितनी बनती हैं सब भर दोगे आप। उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, आपको वही घिसा पिटा है, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम लिख दीजिए। योर ओबिडेंटली अपना नाम लिख देना, स्कूल का नाम लिखना, कॉलेज का नाम लिख देना है। हो गया आपका लेटर। अब आपको क्या लग रहा है, एग्जाम में इसको पूरा पढ़ेगा? कभी नहीं, वो शुरुआत में देखेगा बच्चे का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, एंड में क्या है। इसका इतना टाइम नहीं उनके पास भी, बस आपके 3 नंबर पक्के हो गए। 3, ज़्यादा गहराई से पढ़ेगा 2 नंबर तो मिल जाएंगे ना, तो घबराना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हो गया। अब हम तीसरे पे आते हैं, राइट ए पैराग्राफ टू माई टाउन और सिटी इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनके आधार पर आपको क्या लिखना है, अपना निबंध लिखना है। ऐसे लिखना है, माई टाउन, मेरे शहर के ऊपर लिखना है। ठीक है, देखो पहले हेडिंग क्या है, माई नेम, सॉरी नेम। सिटी का नाम तो सब कोई डालते होगा, जैसे कंदारा, हाथरस, अलीगढ़, जो भी है आप अपना उसको डाल देंगे प्रॉपर रूप से। दूसरा देखो, दूसरी हेडिंग देखिए, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का व्यवसाय क्या है। अब वो फिर वही प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर है, तो फिर उसका भी समाधान देखेंगे। अब इसमें से वही पैसे उठाइए पहले की तरह, फिर कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन क्या ध्यान रखोगे, हेडिंग तो यही होनी चाहिए, हेडिंग तो यही होनी चाहिए
लेकिन बीच में ये देखो माई सिटी, माई टाउन, सिकंदरा, अलीगढ़, ये कम से कम इनकी फ्रीक्वेंसी 10-12 बार होनी चाहिए। आपको यही प्रॉपर हेडिंग होनी है, पांचों हेडिंग सेम, और इसमें बार बार माई सिटी, माई टाउन, माई सिटी, माई टाउन आना चाहिए। और बाद बाकी जो अंग्रेजी के वर्ड हैं वो अपनी तरफ से नहीं लिखोगे, जो पेपर में दिए गए हैं पैसेज में, जैसे लाइफ है, दैट है, ये सभी आपको लिखने हैं। पांचों के पांचों आपको पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर के हैं तो 3 देगा, 4 देगा, 3 तो बहुत खुशी से दे देगा, कितना भी गलत नहीं, कम से कम हेडिंग तो सही है आपकी, इतना बीच में नहीं पढ़ने वाला, 4 तक मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, सेक्शन सी आता है ग्रामर का। द गंगा इज होली रिवर, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। वैसे इतना तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्या एडजेक्टिव होते हैं, क्या वर्ब होते हैं। और नहीं आप भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा तो फिर तो इसमें तो तुक्का ही चलेगा। जैसे तुक्का भी कैसे, आप सीक्वेंस से नहीं डालोगे, जैसे किसी का पहला, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, ये नहीं कि एक एक कर दिया, ए बी बी कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रम से, क्रम बिगाड़ के, है ना, फ्रीक्वेंटली 1 2 2 1 ऐसे करके, है ना। अब जैसे मान ली लगभग आपके 15 ऑब्जेक्टिव आए या 10 ऑब्जेक्टिव आए, 20 है मान ली टोटल, तो 20 में 7 भी सही हुए तो 7 नंबर तो पक्के हो गए। अगर मान ली ऑब्जेक्टिव सब आप छोड़ा होगे तो काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ना। तो कुछ तो ऐसा नहीं है कि सब गलत जाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ सही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मान ली 15-20 हैं, उसमें से आप तो किसी भी ला के आते हो, कम से कम 7-8 नंबर हो जाएंगे। वैसे इतना तो सबको आता होगा। मान ली 20 में से 10 आ रहे हैं, 10 अपनी ईमानदारी से कर दीजिए, 10 अपनी ईमानदारी से कर दीजिए और 10 में तुक्का लगा दीजिए, है ना। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंटली। अब देखते हैं अगले वाला। अब देखो ये हमें, अब सपोज ये भी नहीं आता, चलो मारो तुक्का। अब देखो, हाँ इसको जरा देखना, 5 नंबर का है। अब देखो इसके लिए आपको सेंटेंस अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसका भी देखो जुगाड़ है, आपको घबराना नहीं है, इसको प्यार से पढ़ना है, ठीक है। जैसे शुरुआत में कोशिश करो, शुरुआत के 1-2 सेंटेंस बना दो, ठीक है। बाद बाकी पैसेज बीच में क्या पैसेज यहाँ से पूरा छांट दो, ठीक है। बस बीच में कोई दिक्कत नहीं आती। शुरुआत में से यातायात है तो यातायात की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, देश की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये नहीं पूरा छाप दिया उसमें यातायात के ऊपर लिखना है और यातायात का कोई इंग्लिश नहीं है, देश भी नहीं है। तो शुरुआत के 1-2 सेंटेंस प्रॉपर रूप से बनाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से जो आपकी इच्छा हो, यहाँ से कहीं से जैसे आप चाहो छाट दीजिए। देखो आंसर 1 ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू। आपने पढ़ा होगा वैसे, लेकिन नहीं पढ़ा तो फिर भी देखो इसकी भी जुगाड़ लगाएंगे। अब देखो यह सब्जेक्ट कहाँ है, वो देखो द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट उठाओ यहाँ से, वो हेल्प लिख के, और फिर देखो फिर वही स्टाइल करो, अपनी पैसेज उठाओ और बीच में कहीं पैसेज जो आपको लग रहा हो वो लिख दीजिए, एंड में फिर वो लिख लीजिए। बीच में हो गया। अब देखो फिर एंड में आके वही बात लिखनी है, जैसे पोस्ट ऑफिस लिखा था, एंड में भी वही बात इस तरह से, जैसे आप जो एग्जामिनर से चेक करने वाला है उसे लगे कि हाँ इसका जवाब है लगभग इसी के आसपास है, भले ही बीच में आपने कुछ लिखा है। शॉर्ट आंसर बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसी तरह से। अब देखो लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, इनको मिलाना है। प्रॉपर रूप से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर वही है, लगाओ तुक्का। किसी से मान लीजिए 4 हैं, 4 में 2 सही हो जाएं, 3 सही हो जाएं, जैसा कुछ ना कुछ तो सही हो जाएंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। देखो ये देखो पोएट कवि का नाम है, तो कवि के नाम 2-4 रट लेना, प्रॉपर न पता हो लेकिन 2-4 आपको पता है, जो विचित्र नाम होते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसे, तो वो सब इसमें लिख देने हैं आपको। बी देखिए, फॉग बीन कंपेयर्ड एनी भाई, इसका भी आंसर आपको वही लिखना है, भाट को छोड़ना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये तो आपको याद किए ही होंगे, कुछ न कुछ 2-4 सेंट्रल आइडिया तो हर बच्चा याद करता है, तो उनमें से कोई फंसी जाता है, मोस्टली यही होता है, 1-2 फंसी जाता है। और नहीं तो पोएम, देखो इसमें और करके दिया है ना, वो पोएम का लिख दीजिए। पोएम तो आपको याद ही होगी भाई, हर जगह वो नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब फिर क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप।
शॉर्ट आंसर टाइप जो आपको बताया था वही भाई और भाई भाट हो ऐसे, और आंसर में कभी भी भाई भाट नहीं आना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आने चाहिए। शुरुआत में स्टार्टिंग वहीं से करोगे, जैसे भी बताया था आपको, क्वेश्चन से संबंधित लाइन लिखिए, बाद में बीच में पैसे लिख देना। अब देखो इस तरह से हमने लगभग पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। हमें अंग्रेजी आ रही थी, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ आपको पेपर छोड़ना नहीं है, ना ही पेपर कि ये नहीं आ रहा बिल्कुल छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं कहना है। जैसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें क्या बताया आपको, क्वेश्चन की कुछ भाषा होगी, उस भाषा को शुरुआत में लिख दो, बीच में कोई भी पैसेज लिख दो, और एंड में फिर उसी संबंधित कुछ वर्ड लिख दो। 5 का है, 3 तो देगा, 2 तो देगा, कुछ न कुछ नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और इंग्लिश जो आप लिखोगे पैसेज में से लिखने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप अपनी इंग्लिश नहीं लिख दोगे तो वो अपने वर्ड लिखोगे ना, वो तुरंत आपको हाईलाइट हो जाती हैं। एग्जाम नजर तेज होती है, तुरंत पहचान लेता है कि ये वर्ड है ही नहीं। तो मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए अंग्रेजी की, बस, और कुछ खास नहीं है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आराम से आप अगर हाई स्कूल के हो तो 70 में से 40 तो आ ही जाएंगे, और इंटर के हो तो आराम से 50-55 आराम से आ जाएंगे। इतना तुक्का लगाओगे तो भी और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे आप। बेस्ट ऑफ लक।